क्लास 11 बाइनोमियल थ्योरम की एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 9 इन द एक्सपेंशन 1 plus 8 whole power m plus n prove that coefficient of a to the power m and a to the power n are equal। आपको बताना है कि द्विपद व्यंजक 1 plus a की घात m plus n में सिद्ध कीजिए कि a की घात m का गुणांक a की घात n के गुणांक के बराबर है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, since general term of binomial expansion one plus a to the power m plus n t r plus 1 equal to m plus n cr 1 to the power m plus n minus r a to the power r, then r plus 1 टर्म आपको मिल गया, m plus n cr a to the power r, इक्वेशन नंबर 1। कंपेयर to the power a to the power r and a to the power m, then r equal to m। देखिए आपको यहाँ पावर चाहिए a to the power m, a to the power n, a to the power m से a to the power r कंपेयर किया, r equal to m। कंपेयर to the power a to the power r and a to the power n, then r equal to n। Put r equal to m in equation 1, then m plus 1 term equal to m plus n cm a to the power m, then coefficient of a to the power m equal to m plus n cm। फैक्टोरियल सॉल्व करिए, then m plus n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल m plus n minus m फैक्टोरियल, m से m कैंसिल, then coefficient of a to the power m equal to m plus n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n, इक्वेशन नंबर 2। देख लीजिए आपको कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m आप मिल गया m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n। अब देखिए पुट r equal to n in equation 1, then r plus 1 term equal to m plus n cn a to the power n, then coefficient of a to the power n equal to m plus n cn, means m plus n factorial upon factorial n, m plus n minus n factorial, n से n cancel, then coefficient of a to the power n equal to m plus n factorial upon factorial n factorial m, इक्वेशन नंबर 3। देखिए इक्वेशन 2 एंड 3 में RHS वाला साइड क्या है, सेम है, देन बाय इक्वेशन 2 and 3
कोफिशिएंट ऑफ a to the power m इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ a to the power n। दोनों साइडें क्या हो गई, इक्वल हो गए कोफिशिएंट की। क्वेश्चन नंबर 10, द कोफिशिएंट ऑफ द r minus 1 rth and r plus 1th term is the expansion x plus 1 to the power n r in the ratio 1:3:5। फाइंड n of r। देखा आपसे कहा गया है r minus 1 वे, r वे और r plus 1 वे द्विपद प्रमेय, द्विपद व्यंजक x plus 1 की घात n के पद में अनुपात 1, 3 और 5 का है तो n और r का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन x plus 1 को हमने लिख दिया 1 plus x होल टू द पावर n। तो जनरल टर्म क्या होगा, r plus 1 इक्वल टू NCR 1 to the power n minus r x to the power r means NCR x to the power r, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब सिंस r माइनस 1 टर्म, क्योंकि r माइनस 1 टर्म का कोफिशिएंट क्या रखा है, इसको हमने ऐसे लिखा r माइनस 1 को r माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो r प्लस 1 टर्म्स में होता है और हमें r माइनस 1 टर्म्स का रखा है। तो हमने क्या किया, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, तो हमें मिला r माइनस 2 प्लस 1। तो हमने लिखा NC r माइनस 2 x टू द पावर r माइनस 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 में आपने वैल्यू पुट कर दी। ठीक, देन कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1 टर्म, तो कोफिशिएंट आपको क्या मिल जाएगा, NCR माइनस 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इसके बाद आपको कौन सा टर्म रहा है, r टर्म। देन r टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, r माइनस 1 प्लस 1। देन आपके पास आया NCR माइनस 1 x टू द पावर r माइनस 1, यहां भी लिख दीजिए बाय इक्वेशन 1। तो आपको कोफिशिएंट किसका चाहिए, r टर्म का। तो देन कोफिशिएंट ऑफ r टर्म, r में पद का गुणांक, तो क्या है NCR माइनस 1, इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद आपको क्या किया, r प्लस 1 टर्म, तो सिंस r प्लस 1 टर्म क्या होगा, NCR x टू द पावर r। ठीक, यहां भी लिखिए बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। अब कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1 टर्म, तो आपको मिल जाएगा NCR, इक्वेशन नंबर 4। सिंस कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1 टर्म रेशियो कोफिशिएंट ऑफ r टर्म रेशियो कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1 टर्म इक्वल टू 1:3:5। आपको कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1 टर्म, कोफिशिएंट ऑफ r टर्म और कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1 टर्म दिया गया है 1:3:5। तो देखिए r माइनस 1 टर्म का कोफिशिएंट क्या है, NCR माइनस 2 रेशियो NCR माइनस 1 रेशियो NCR।
इक्वल टू 1:3:5। कौन सी इक्वेशन से? 2, 3 एंड 4 बाई इक्वेशन 2, 3 एंड 4। ठीक, ध्यान देख लीजिए। इक्वेशन 2, 3, 4 से हमने लिख दिया NCr-2 रेशियो NCr-1 रेशियो NCr रेशियो 1:3:5। देखिए, सिंस NCr-2 रेशियो NCr-1 इक्वल टू 1:3, इसको हमने लिखा NCr-2 अपॉन NCr-1 इक्वल टू 1/3 फैक्टोरियल n r-2 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n r-1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3। ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये संख्या ऊपर चली गई। r-1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन r-2 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3। आपको बताया फैक्टोरियल वैल्यू बाहर निकालते हैं तो अंदर एक कम हो जाती है। r-1 को बाहर निकाला तो बचा r-2 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 को ऐसे लिखे रहती है अपॉन r-2 फैक्टोरियल। अब हमने n माइनस r प्लस 2 को बाहर निकाला तो बचा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3। देखिए, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। 3 का मल्टीप्लाई किया 3r-3 और इसका मल्टीप्लाई उधर किया n माइनस r प्लस 2 3r प्लस r माइनस n इक्वल टू 3 प्लस 2 3r प्लस r 4r माइनस n इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 5। तो आपने NCr-2 रेशियो NCr-1 इक्वल टू 1/3 से आपने r और n में रिलेशन निकाला 4r माइनस n इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 5। इसके बाद अब आपने NCr-1 रेशियो NCr इक्वल टू 3:5 then NCr-1 upon NCr equal to 3/5 factorial n r-1 factorial n minus r plus 1 factorial upon factorial n factorial r n minus r factorial equal to 3/5। n से n कैंसिल हो गया, देन आया फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 3/5। r को बाहर निकाला r-1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल, यहां से हमने n माइनस r प्लस 1 को बाहर निकाला तो बचा n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 3/5। r-1 से r-1 n माइनस r से n माइनस r क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5r इक्वल टू 3n माइनस 3r इक्वल प्लस 3 देन 5r प्लस 3r माइनस 3n इक्वल टू 3 8r माइनस 3n इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 6। देख लीजिए ध्यान से, आपने NCr-1 रेशियो NCr इक्वल टू 3:5 से जो रिलेशन निकाला वो आया है 8r माइनस 3n इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए इक्वेशन 5 एंड 6 को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 5 और 6 को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा।
यहाँ लिखा है 8r, यहाँ लिखा है 4r। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशन 5 में इक्वेशन 5 में 3 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 6 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12r माइनस 3n इक्वल टू 15, 8r माइनस 3n इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सिंबल चेंज होंगे। 4r इक्वल टू 12, r इक्वल टू 3। पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 5 में रखिए। 4 इंटू 3 माइनस n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 12 माइनस 5, n इक्वल टू 7। तो देखिए r की वैल्यू आपको 3 और n की वैल्यू 7 मिल गई।